नाथ के घर पर मौजूद हैं अमित सिंह। अमित, वहां क्या माहौल? देखिए किशोर, अभी सुबह है तो फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये सीएम आवास की ये तस्वीरें हैं। 5 कालिदास मार्ग। बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे रोज की तरह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो उसी तरीके से अपना जो रोज का जो कार्यक्रम है उसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। बीते कल वो गोरखनाथ मंदिर से सीधे यहाँ पहुंचे हैं, कल शाम को पहुंचे हैं, लेकिन जिन लोगों से भी उनकी बातचीत हुई है, अपने सभी पार्टी के कुछ नेताओं से भी उन्होंने बातचीत किया। जो बीजेपी का दावा है कि वो बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत कर आएंगे, क्योंकि उन्होंने 5 साल पूरी तरीके से काम किया। तो तस्वीरें हैं, देखिए सुबह का टाइम है, इस वजह से केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के अलावा यहाँ पर और कोई नहीं दिखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान कुछ देख रहे हैं तस्वीरों में कि वो सुबह सुबह आ भी रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। और बीजेपी नेताओं का दावा है कि जैसे ही ट्रेंड बढ़ेगा। तो आप चलते हैं फिर से प्रतीक के पास। प्रतीक, आपने देखा सब जगह का माहौल, गोवा भी गए हम, पंजाब भी गए, लखनऊ में, उधर उत्तर प्रदेश में जगह जगह, और ये पूरे आंकड़े जिस तरीके से पेश किए जाएंगे, पंजाब का दोआबा, माझा, सिख फैक्टर, हिंदू फैक्टर, दलित फैक्टर, ब्राह्मण फैक्टर, यादव फैक्टर, ग्रामीण इलाके, शहरी इलाके, रुहेलखंड, अवध, गंगा यमुना, सब आंकड़े पूरे विश्लेषण के साथ। लेकिन आपको याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? सारे फैक्टर हम लगा के बैठे थे और 312 एक तरफ। जब 312 एक तरफ हो जाते हैं और अलायंस में 325 सीटें 403 में एक तरफ हो जाती हैं, तो फिर क्या फैक्टर? फिर तो मतलब स्वीप होता है। ऐसा अगर आज इस बार फिर हो गया तो ये सारे विश्लेषण जो है धरे के धरे रह जाएंगे। जी बिल्कुल, क्रिकेट के अंदाज में बात करें तो हाफ पिच पे आके मारने लगते हैं लोग, तो वो स्थिति बन जाती है 312 पे। तो लेकिन बस सच तो ये है कि आपकी एक बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था, सारे लोग जो जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो भी बड़ी आराम से चीजें देख रहे थे। तो आप ये कह रहे थे कि पूरा दिन बाकी है, आराम से, यानी एनर्जी बचा के रखो, और एनर्जी बचा के रखो क्योंकि पूरा दिन निकालना है और रात तक जाना है। तो ऑफकोर्स आज बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है और इस बात की गहमा गहमी रहेगी नतीजों की तरफ। और सच बात तो ये भी है कि जिस तरह से न्यूज 18 नेटवर्क है, उसका खास बात है, जिस तरह से अभी विश्लेषण कर रहे थे किशोर जी, कि न्यूज 18 नेटवर्क जो है उतना बड़ा नेटवर्क है जिससे आंकड़े और उसका साइंटिफिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत क्विक है, और उसका जो रिस्पांस है और जो आपके सामने उसकी ऑथेंटिसिटी है वो सबसे बड़ी और सबसे गहन रहने वाली है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और लगातार जिसकी तरफ किशोर भी इशारा कर रहे थे, कि हम आपके पास जल्द, तुरंत, तेज और बहुत विश्वसनीय तरीके से आपके सामने आएंगे। देखिए मेरे पास, जहां मैं मौजूद हूं, तो पंजाब 5 चुनाव के, जहां पे राज्यों का चुनाव का विश्लेषण है, वो तो हम करेंगे, लेकिन सारे लोगों की निगाह इस बात को लेकर है कि आखिर ये जो 403 है, और जिसको लेकर बराबर ये कहा जा रहा था चुनाव से पहले भी कि जो 403 यानी उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा सीटें हैं, वो लोकसभा चुनाव तक उसकी धमक सुनाई पड़ेगी। और इससे कोई इंकार नहीं करता कि जब 24 में चुनाव हो रहे होंगे तो ये 22 की जो प्रतिध्वनि है उसको लेकर भी विश्लेषण होगा और वहां तक जाएंगी। और हमारे साथ जो आज लोग मौजूद हैं, पूरे दिन जो बातचीत करने के लिए लगातार मेहमान आते रहेंगे। मैं जैसा कहा कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वाराणसी में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, और देश भर में, चाहे गोवा की चुनाव की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, हर जगह हमारे विश्लेषण के लिए लोग और रिपोर्ट करने के लिए लोग बैठे हैं। इसके अलावा जो भी सीटों के परिणाम होंगे, वो हैदराबाद जो हमारा कंट्रोल रूम है, जहां से लगातार आपको विश्लेषण रीजन वाइज और तमाम फैक्टर्स जो है चुनाव में, जो बहुत फैक्टर्स रखते हैं, मुस्लिम फैक्टर, ब्राह्मण फैक्टर, ओबीसी फैक्टर, उन फैक्टर्स के हिसाब से, फेजेस के हिसाब से लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एक क्विक रिस्पांस हम लेना चाहेंगे, क्योंकि जैसे बार बार किशोर भी कह रहे थे कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है, बहुत लगातार बोलना है, तो एनर्जी जो है वो बचा के रखने की भी जरूरत है। क्योंकि अभी तक, जैसा अभी मैं देख रहा था कि हमारे सहयोगी अरुण सिंह बता रहे थे कि देखिए समाजवादी पार्टी के जहां पे कार्यालय है, वहां झंडा हवा में लहरा रहा है और लगा हुआ है कार्यालय पे। तो ये झंडे कुछ देर बाद, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो लहरा रहे हैं वो हाथों पे भी आ जाएंगे, और जब वो हाथों पे होंगे, इशारा साफ है, सड़कों पे लोग नजर आने लगेंगे। तो जो यात्रा है वो पूरा कवर करेंगे, वो दिखाएंगे विजुअल्स,
लेकिन एक वेरी क्विक रिस्पॉन्स लेना चाहेंगे। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, प्रभात त्रिपाठी जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देवेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं, मयंक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और अशोक मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत छोटा सा एक क्विक रिस्पॉन्स सबसे लेते हैं। प्रभात जी, मैं ये कह रहा था प्रतीक जी कि आज एक राजनीतिक परीक्षा का परिणाम निकलने वाला है। कल रात पर शायद योगी जी और अखिलेश जी सोए नहीं होंगे। मुझे आप सोए थे, आराम से बड़ी नींद आई? मैं सो रहा हूँ। एग्जिट पोल वालों की भी आज परीक्षा है। आज एग्जिट पोल वालों की सबसे बड़ी परीक्षा है। जितनी राजनीतिक दलों की है उतनी एग्जिट पोल वालों की। वेरी क्विक, वेरी क्विक, छोटा छोटा बोल के हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। राजीव वाजपेयी जी, आज का जब उठे और तमाम सारी चीजें, क्योंकि जर्नलिस्ट जो होता है लगातार सोचने की प्रक्रिया में रहता है, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दिन की तो बात अलग है, लेकिन परिणामों को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए ये यूपी का चुनाव जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, खास तौर से इसलिए कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है। तो ये परिणाम बताएंगे कि आगे की राजनीति क्या होगी। यूपी में खास तौर से क्या बीजेपी फिर से आएगी सत्ता में, या सपा सत्ता में आएगी, या क्या होगा किस तरीके से। और ये सोचिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि 61% से अधिक पोलिंग हुई है। तो इसका मतलब यह है कि जनता का रुझान, जनता का झुकाव, जनता का उत्साह जनतंत्र में पूरी तरीके से है। जी मयंक जी, चुनाव तो बहुत कह सकते हैं कि बहुत नजदीक की तरह से लड़े गए, सारी टैक्टिक्स लगी और परिणाम का आज दिन है। तो अब से कुछ देर बाद हम परिणामों की तरफ बढ़ेंगे। तो लेकिन एक छोटा छोटा रिएक्शन लेते हुए चलने, एज अ जर्नलिस्ट, यंग जर्नलिस्ट, आपने कुछ बहुत सारी चीजें देखी होंगी, उसमें कोई चीज आज पॉइंट आउट करना चाहेंगे या सोचा होगा आपने एज अ जर्नलिस्ट, जिस दिन हम बात करेंगे न्यूज 18 पे, तो हम ये चीज पॉइंट आउट करना चाहेंगे, या जो कोई पूछेगा एज अ जर्नलिस्ट जो आपका ऑब्जर्वेशन है उस पर आप अपने बात पॉइंट आउट करना चाहेंगे? देखिए, धीरे धीरे अभी रुझान आने लगेंगे और वो रुझान धीरे धीरे परिणाम में भी होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश एक नया डायनेमिक्स चुनाव का नया गणित पूरे देश को देने वाला है, और वो मुझे लगता है चंद घंटों बाद एक मैंडेट बड़ा आ जाएगा कि अगर ये कहा जाए कि दिल्ली के लोकसभा का ये सेमीफाइनल ही होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। और वास्तव में जो राजीव जी ने कहा कि ये बिल्कुल भी दिल्ली का रास्ता तय करेगा, तो निश्चित ही ये दिल्ली का रास्ता तय करेगा। तो देखते हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में क्या रहेगा। देवेश जी, जैसे तमाम सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं परिणामों का अभी सब 0-0-0-0 दिख रहा है। देवेश जी, थोड़ी देर बाद ये जहां पे उत्तर प्रदेश 0 लिखा, 403 उसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, इसके बाद ये रुझान प्रतीक, हाँ, ये 0-0 का आंकड़ा 8 बजे से बढ़ना शुरू होगा। और एक बार फिर बता दें सबको कि किस तरीके से हम यहाँ पर ये यहाँ पर जो मैजिक वॉल है, इसमें आंकड़े जब बढ़ना शुरू होंगे तो कैसे स्क्रीन पर आएंगे हमारे पास। स्क्रीन पर एक एक आंकड़ा आपके पास जो आएगा, उसमें न सिर्फ ये कि हर पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, बल्कि जो चेहरे हैं वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, हर चरण के हिसाब से। देखिए, हर चरण के हिसाब से उत्तर प्रदेश के जैसे 7 चरण हैं, तो तीसरा चरण 59 सीटों का, जिसमें कासगंज, एटा, हाथरस, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, इन सब जिलों की सीटें थी। इन सब 59 सीटों में बीजेपी को कितनी गई, समाजवादी पार्टी को कितनी गई, बीएसपी को कितनी गई, कांग्रेस को कितनी गई। फिर चौथा चरण 59 सीटों का, जिसमें जो उधर पीलीभीत के इलाके में था, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, बांदा, रायबरेली, ये इस तरीके से कैसे सीटें बटी। पंजाब में क्षेत्र दोआबा, माझा, मालवा, पंजाब में वो सीटें जहां दलित समुदाय के वोटर जो हैं वो निर्णायक हैं, वहां पर क्या हो रहा है। सिख समुदाय के लोग जहां पर निर्णायक हैं, 66 सीटें, उनमें कांग्रेस में कितनी, आप में कितनी, अकाली दल गठबंधन में कितनी, बीजेपी गठबंधन में कितनी, ये सब कैसे बट रहा है। ये एक एक फैक्टर जो है वो आपको ग्राफिक्स में सीधा आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, सीधा आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, और सीधा काउंटिंग सेंटर से दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि सीधा काउंटिंग सेंटर से, जैसे वो सीटें, वो 27 सीटें पंजाब की जहां आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर थी 2017 में, अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 27 सीटें थी जहां आम आदमी पार्टी 2017 में नंबर 2 पर थी। वहां क्या हो रहा है, राम रहीम फैक्टर, यानी वो 35 सीटें
जहां डेरा सच्चा सौदा का असर माना जाता है, वहां किसको बढ़त मिल रही है? कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, अकाली दल गठबंधन को, बीजेपी गठबंधन को। वो सीटें 15 जहां पर हिंदू समुदाय के लोग ज्यादा निर्णायक पोजीशन में रहते हैं, पंजाब में, वहां पर क्या हो रहा है? इस तरीके से उत्तर प्रदेश के फैक्टर्स, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, अवध, गंगा यमुना, पूर्वांचल, कानपुर बुंदेलखंड, रोहेलखंड, पश्चिम यूपी, यूपी के शहर, यूपी की ग्रामीण सीटें, यूपी की वो सीटें जहां पर ब्राह्मण समुदाय के लोग बहुत बड़ा फैक्टर माने जाते हैं, ये सब। और हमारे साथ यहां पर तमाम एक्सपर्ट्स रहेंगे। प्रतीक के साथ एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ भी यहां स्टूडियो में तमाम एक्सपर्ट्स रहेंगे। वो एक्सपर्ट्स इस सब का विश्लेषण करेंगे, इस पूरे नतीजे को समझने की कोशिश करेंगे। चाहे पिछली बार की तरह अगर स्वीप भी होता है, जैसा कुछ एग्जिट पोल्स में बताया जा रहा है कि यूपी में फिर स्वीप हो सकता है, स्वीप भी होता है, तो भी उन सीटों पे क्या हुआ जहां पर दूसरी पार्टियां नजर गड़ाए बैठी थी? क्या वहां पर फिर इस बार बीजेपी ने उस तरह की बढ़त बनाई जैसी पिछली बार बनाई थी? ये सब आंकड़े एक एक करके आपके सामने आएंगे। फिर माहौल देखते हैं। देखिए, प्रतीक वहां मौजूद हैं, उनके साथ कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, बात भी कर रहे थे। वो इधर कुछ हलचल में देख रहा हूं अमित पांडे के पास। अमित, जो भगवंत मान के घर पर मौजूद हैं, अमित क्या हो रहा है वहां पर? वहां पर लग रहा है बिल्कुल तैयारियां जश्न की हैं। जी किशोर, बिल्कुल। और कल से ही इस घर के आगे, संगरूर में ये जो घर है, ये हलचल यहाँ पर तेज हो गई है। फूलों से इस घर को सजाया गया। और साथ ही साथ ये देखिए पीछे अगर तस्वीर है यहाँ पर देखिए, पीली पगड़ी पहनकर लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। ये खास स्टाइल है भगवंत मान का। आपके जो सीएम के जो चेहरे थे, चाहे हमने कैंपेनिंग के दौरान देखा था या इससे पहले हम संसद में विजुअल्स इनके देखते थे, तो किशोर यहाँ पर इनके घर से ये तैयारी है, खास है, संकेत है। ये मान के यहाँ पर चल रहा है कि कोई गुड न्यूज आने वाला है। और जहां तक भगवंत मान की बात है, अक्सर इतना बोलते हैं, लेकिन कल दोपहर से वो खामोश है, मीडिया से बात नहीं कर रहे। जी, और उधर दिन निकल आया है लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर। अरुण, हाँ, दिन निकल आया है। रोशनी तो हो गई है और बत्तियां बुझा दी गई हैं, क्योंकि रात में बहुत सारे नेताओं को, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को नींद नहीं आई है और बिजली का खर्चा भी उनका बढ़ा है। लगातार रात में उठ के देख रहे थे सवेरा कब होगा और ये सवेरा किसके लिए होगा। तो ये सड़क जो है, ये समाजवादी पार्टी का पूरा इतिहास इस सड़क पर समाया हुआ है किशोर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के संरक्षक, समाजवादी पार्टी कभी मुखिया मुलायम सिंह यादव का आवास इसी पर था। इस समय अखिलेश यादव का आवास भी यहीं है, समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी यहीं पर है और ट्रस्ट भी यहीं पर है। यानी ये जो विक्रमादित्य मार्ग है, एक तरह से समाजवादी पार्टी के नाम से ही जाना जाता है। एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे, और इस वक्त भी अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, मुलायम सिंह यादव का आवास यहाँ से थोड़ी दूर पर, क्योंकि आपको पता होगा कि जब एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसके बाद अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों को अपना बंगला छोड़ना पड़ा था। वो दोनों बंगले इस रोड पर आगे की तरफ हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने यहाँ पर आवास बना लिए। तो विक्रमादित्य मार्ग से जो समाजवादी पार्टी के इतिहास का जुड़ाव रहा है, वो बदस्तूर जारी है अब भी। और अभी तक कोई कार्यकर्ता यहाँ पर कुछ खास दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ, थोड़ी देर बाद आएंगे। और जैसा कि आप कह रहे थे, जो एग्जिट पोल के नतीजे एक तरह से थे, जो एक्चुअल नतीजे नहीं माने जाते हैं सियासी पार्टियों द्वारा, तो उसके मैटेरियलाइज होने की संभावना को देखते हुए ही भीड़ बढ़ती है। मुझे याद है 2012 में जब यहाँ पर हम लोग खड़े थे, अचानक से युवाओं का रेला आया और वो जय 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 अखिलेश और ये जवानी है कुर्बान अखिलेश, भैया तेरे नाम, ये कार्यकर्ताओं की जबान थी और ये पूरा भर गया था। तो आज अगर इस तरह की कोई संभावना है समाजवादी पार्टी के पास, तो वो जरूर अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखेगी। थोड़ा सवेरा है, जल्दबाजी में लोग नहीं अभी यहाँ पहुँच पाए हैं, लेकिन किशोर, उम्मीद है कि जिस तरह से दिन चढ़ेगा वैसे ही वो समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता दावे कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है, तो वो जोश, वो जुनून यहाँ भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपने बात की पहले के चुनावों की, तो उधर चलते हैं विवेक के पास, गोवा में। विवेक, वहां तो सबका आकलन यह है कि बहुत टाइट रहने वाला है। छोटी पार्टियों के नेता क्या कर रहे हैं? सुदीन धवलीकर क्या कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत दिलचस्प स्टेटमेंट आया देवेंद्र फडणवीस का कि एमजीपी तो और हम तो नेचुरल एलाइज हैं, जबकि वो सुदीन धवलीकर की पार्टी एमजीपी इस बार तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनाव में गई थी। हाँ बिल्कुल सही किशोर। देखिए, गोवा में 40 सीटें हैं, छोटा स्टेट है लेकिन हलचल बहुत ज्यादा है। देखिए, प्री पोल अलायंस था, वो टीएमसी ने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी यानी कि एमजी के साथ किया था, जो सुदीन धवलीकर वहां के हेड हैं।
जब हमने उनसे सुनील खड़गे से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि कल वो नतीजे का इंतजार करेंगे, लेकिन अगर बीजेपी उन्हें सीएम पोस्ट का उम्मीदवार देती है तो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। तो यानी कि सोचिए सिनेरियो कितनी तेजी से बदल रहा है यहाँ पे। यानी कि एमजीपी टीएमसी के साथ भी प्री पोल में चुनाव लड़ी है और एमजीपी अब ये कह रही है कि अगर उन्हें सीएम पोस्ट दे देगी बीजेपी तो बीजेपी के साथ भी आ जाएंगे। किशोर, आपको बताना चाहेंगे गोवा में हमेशा जो छोटी पार्टी होती है, एमजीपी हो या गोवा फॉरवर्ड पार्टी हो, ये लोग किंग मेकर होते हैं। एग्जिट पोल की बात करते हैं, एग्जिट पोल में किसी को मैंडेट नहीं मिल रहा है। जी किशोर जी, प्रतीक सुन रहे हैं आप? मतलब सुदीन धवलीकर तो ये कह रहे हैं कि हाँ भी अगर मतलब ऐसी बातें आ रही हैं कि वहां कि सीएम बना देंगे उनको तो वो उधर भी जा सकते हैं। लड़े हैं चुनाव तृणमूल कांग्रेस के साथ। ये मतलब उत्तर प्रदेश ठीक है बहुत अहम है, लेकिन दिलचस्प बहुत रहने वाला गोवा का चुनाव भी। बिल्कुल, गोवा का चुनाव किशोर आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछला भी चुनाव याद है तो गोवा का चुनाव तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट इस बात में कि बड़ी सीट बड़ी पार्टी होकर भी ये हो सकता है सरकार ना बने। पिछली बार हुआ तो बहुत सारी संभावनाएं गोवा में है। पंजाब का चुनाव जिसके तरफ आप इशारा कर रहे थे, और पंजाब का चुनाव निश्चित तौर से मैं गया हूं और इस बार पंजाब के चुनाव पे बहुत सारे लोगों की निगाह है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का चुनाव जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि वहां पे हर बार पता चला, वो एक कहावत है कि रोटी पलट दी जाती है, जलने लगे उससे पहले पलट दो। तो इस बार भी क्या होता है उस पर भी लोगों की निगाह है। लेकिन ये सच है कि बड़ा चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में अगर वापसी होती है तो फिर वो इतिहास वाली बात हो जाएगी, क्योंकि 1985 के बाद से किसी सरकार की वापसी नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। इतिहास उत्तराखंड में भी बनेगा अगर बीजेपी वापस आती है तो, क्योंकि वहां पर तो कभी वापस ही नहीं आई है कोई सरकार। तो ये दोनों नतीजे। और पंजाब में अलग इतिहास बन सकता है। अगर जो आकलन आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वो एक अलग इतिहास होगा कि पहली बार न अकाली दल न कांग्रेस, एक नई पार्टी की सरकार। और एक और इतिहास क्या, एक और अहम चीज हो जाएगी कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाती है तो वो अकेली पार्टी होगी अभी की मौजूदा सिनारियों में जो दो राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी की दो राज्यों में सरकार नहीं है इस देश में। दिल्ली और पंजाब में सरकार हो जाएगी आम आदमी पार्टी की, और ये आगे चलकर किस तरह की तस्वीर बनाएगा उस पर बहुत विश्लेषण होंगे। ये सब होगा, ये सब कुछ आपके सामने होगा। न्यूज़ 18 के खास आंकड़ों के खास इस मैजिक बॉल के जरिए जो आंकड़े आप तक स्क्रीन पर पहुंचेंगे। स्क्रीन आपके सामने है, ग्राफिक्स हमने आपको दिखाए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं। बने रहिएगा न्यूज़ 18 पर, आज दिन भर बने रहना है आपको भी। और इसी वजह से 2020 में अमेरिकी एजेंसी FBI ने दफ्तर की तलाशी ली थी। इस बीच इटली में मिली एक रहस्यमयी विशाल यॉट अचानक चर्चा का विषय बन गई। खबर है कि 460 फीट की शहरजाद नाम की ये यॉट रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की है, लेकिन करीब 5,300 करोड़ रुपए की इस यॉट के कप्तान ने इससे इनकार किया। जबकि जो लोग उसके मरम्मत के काम में जुटे हैं उनका कहना है कि इस यॉट के तार पुतिन से जुड़े हैं। इस बीच यॉट के बारे में पता लगाने के लिए इटली में अधिकारियों की एक टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। खास बात यह कि दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी यॉट में शुमार शहरजाद अब तब चर्चा में आई जब यूक्रेन पर हमले के बाद से कुछ देश रूस पर कई प्रतिबंध लगा चुके हैं। वहीं अमेरिका ने यह मान लिया कि रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध में उसके जासूस भी शामिल हो गए। हालांकि अब तक अमेरिका उल्टे रूस पर ही अपना प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाता रहा, लेकिन इस बार खुद अमेरिका ही उलझ गया और उसकी खुफिया एजेंसी FBI के प्रमुख ने अपने जासूसों के यूक्रेन के लिए काम करने की बात कबूल कर ली। FBI प्रमुख क्रिस रे ने माना कि उनकी खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन में रूस से जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवा दिए। अमेरिका का दावा है कि इन अकाउंट से युद्ध के दौरान यूक्रेन की सेना के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश की गई। तो देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, इसलिए पूरे देश की नजरें भी टिकी होती हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। क्योंकि कहा यह जाता है और अक्सर आपने भी सुना होगा, शायद सुन के बोर भी हो गए हों, कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे जो होंगे वही दिल्ली की सियासत तय करेंगे, वही राष्ट्रपति चुनाव का समीकरण तय करेंगे और वही तय करेंगे कि राज्यसभा में
बहुमत में आएगी बीजेपी या नहीं आएगी, तो एक सरकार पर कई मामले टिके हुए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा सरकार बनाएंगे या अखिलेश यादव सत्ता में वापसी करेंगे या बहन कुमारी मायावती जो दावे करती हैं, हालांकि उनके दावे को कोई गंभीरता से इस बार ले नहीं रहा है, क्या वो सफल होती हैं। इन तीनों विकल्पों के बीच मतगणना आपसे कुछ देर बाद शुरू होने वाली है और नतीजे सबसे तेज न्यूज़ 18 इंडिया पर आप दिन भर देखते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। का सबसे घातक Ka-52 चॉपर दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल दागता नजर आया। इससे पहले बर्फ से ढके रूस के एक एयरबेस पर हेलीकॉप्टर को हथियारों से लोड किया गया। इसके बाद उड़ान भरने के चंद मिनटों में ही उसने यूक्रेन की सीमा में घुसकर मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी, जिसमें यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह करने का दावा किया गया। अपने मिशन को अंजाम देने के बाद यह जंगी हेलीकॉप्टर काफी देर तक वहां चक्कर लगाता नजर आया। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन से रूस के एक टैंक को तबाह कर दिया। यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक जोरदार धमाके के साथ टैंक में आग लगती दिखाई दी। इससे पहले जंग के मोर्चे पर तैनात रूसी सेना का यह टैंक एक सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता नजर आया। कुछ दूर चलने के बाद उसमें एक तेज धमाका हुआ। फिर देश के सबसे युवा राज्यों में से एक उत्तराखंड में भी आज मतगणना होनी है। उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि उत्तराखंड ने किसी पार्टी को दूसरा मौका नहीं दिया है, यानी कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। और ऐसे में आज मतगणना से क्या नया इतिहास बनेगा? क्या सिटिंग पार्टी बीजेपी यहां पर इतिहास बनाएगी दूसरी बार जीत के, या इस बार भी उत्तराखंड की जनता अपने पुराने ट्रेंड को जारी रखेगी और सत्ता को बदलेगी? सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बसपा की बहुत गिनी चुनी सीटें आती हैं, लेकिन बेहद अहम रोल प्ले करती हैं। और ऐसे में आज दिन भर आप न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हर एक छोटी हलचल जो इस चुनाव मतगणना से जुड़ी हुई है।